नमस्कार बच्चों। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के युवक भारती के अध्याय 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त है। यहाँ हम कवि का परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त हिंदी के आधुनिक कवि और शिक्षाविद थे। हिंदी कविता में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी नई कविता के प्रमुख कवियों जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही में से वे एक है। डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा एमफिल की उपाधि प्राप्त की और 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 1987 में डॉक्टर गुप्त हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। 1954 में नई कविता के संपादन के साथ आरंभ की गई अपनी साहित्य यात्रा में डॉक्टर गुप्त ने 35 ग्रंथों की रचना की। गुप्त जी का निधन 27 मई 2001 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है नाव के पाव, शंभुक, आदित्य एकांत, हिमविद्ध, शब्ददंश, युग्म, गोवा गौतम, बोधिवृक्ष, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। इन्हें प्राप्त पुरस्कार और सम्मान देखिए। डॉक्टर गुप्त को उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल खिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। यह कविता संग्रह 3 खंडों में विभाजित है। इन्होंने इसमें संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई कविता पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशित की है। इस प्रकार इस विधा के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। यह विधा नहीं है। यह नई कविता का परिचय हम देखते हैं। नई कविता में जो कवि है वह कहते हैं कि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानना है। जीवन में संघर्ष करना ही जरूरी है और सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी कभी हार न माने और जीवन के रास्ते में आने वाले हर शूल यानी कांटे को सहजता से दूर करे और जीवन के मार्ग पर मिलने वाले फूलों को भी सहजता से स्वीकार करें और जो भी हमें मिले या ना मिले फिर भी हमें चलते रहना चाहिए। यह जिंदगी सहज और सरल चलने का नाम नहीं है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपनी मंजिल को पाना है और राह में कहीं भी भटकना नहीं है और सतत अपने लक्ष्य पर नज़र रखकर उस तक पहुंचने का प्रयास करना है। आपको निरंतर कोशिश करनी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको सतत संघर्ष ही करना है। आपके सामने कई विकट और विषम परिस्थितियां सामने आएगी तो आपको उस पर कोई मार्ग निकालकर उस पर विजय प्राप्त करना है। कवि का यह भी कहना है कि हमारे जीवन में आने वाला संघर्ष यह सच है और इस वास्तविकता को जानना भी अत्यंत आवश्यक है और जीवन में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को आपको हराना है और किसी तरह का भय न रखते हुए
आपको आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन का संघर्ष है, ऐसा कवि का कहना है। और कवि के अन्य कई विचार हमें कविता के माध्यम से पता चलेंगे। अब हम कविता का वाचन कर लेते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नथ हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नथ हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूला रुका नहीं, जो पंथ भूला रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, जिसने मरण को भी लिया हो जीत। जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा करो जिसमें न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक बंधी है चेतना जब तक प्रणय दुख से घना। जब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यह कविता नाव के पाँव कविता संग्रह से ली गई है। अब हम कविता का अर्थ समझ लेते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नथ हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। जो पंथ भूला रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो पंथ भूला रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमें कवि जगदीश गुप्त जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष है और मृत्यु तक हमें प्रत्येक कदम पर संघर्ष करना ही पड़ेगा। हमें इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। जीवन के मार्ग पर जो भी कठिनाई और समस्याएं आएंगी, उन्हें हमें हटाकर ही आगे बढ़ना है और हिम्मत न हार कर हमें हमेशा आगे बढ़ना है
और इसी का नाम जीवन है। संघर्ष के बिना जीवन अपूर्ण है, अधूरा है। और कवि ने अपने यही विचार इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। कवि कहते हैं कि मैं भी सच नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, तुम भी सच नहीं हो, और संघर्ष ही जीवन का सच है। इस वास्तविकता को हमें अपनाना है और अपने जीवन में उतारना है। संघर्ष हमें अपनाना ही होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें इसे अपनाना है, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रह सके। हमने अपने जीवन में जो भी उद्देश्य या लक्ष्य निश्चित कर रखा है, उसे प्राप्त करने के लिए सतत संघर्षशील रहना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और फिर मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों और रुकावटों को दूर कर आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को अपनाकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है और उसे उसका सामना करना ही पड़ता है, और कोशिश और मेहनत के दम पर उसे आगे बढ़ना है। हमें अपने कदम हमेशा तैयार रखने चाहिए, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे। हमें किसी भी परिस्थिति या हालात के सामने झुकना नहीं और निर्भीक होकर परिस्थिति का सामना करना है। अगर आप डर कर रुक जाते हैं या फिर हार कर मान लेते हैं, तो आपकी स्थिति मृत के जैसे हो जाएगी। आप मृत प्राय हो जाएंगे। फिर किसी वृक्ष की डाली पर फूल खिला हुआ है और उसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है। उसी तरह आपको हर परिस्थिति में अपने मन को प्रसन्न रखना है। जिस तरह खिला हुआ फूल हमें प्रसन्नता देता है, पर डाली से गिरा हुआ फूल हमें निराश कर देता है। उसे देख हमारा मन खट्टा हो जाता है। डाली से गिरकर फूल मृत हो जाता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है और उसे हम पैरों से कुचल देते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में फूल खिले रहना चाहिए। हमें अपना मन हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और सतत प्रयास और कोशिशों के माध्यम से हम अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं और दोनों का जीवन में आना जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर यह दोनों भी नहीं रहे तो हमारा जीवन मृत प्राय हो जाएगा। जीवन में आनंद और दुख, चिंता, परेशानियों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह नदी का पानी बहता है, उसके मार्ग में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जल प्रताप आते हैं, झरने आते हैं। कहीं उसका पात्र छोटा हो जाता है तो कहीं उसका पात्र बड़ा हो जाता है। उसका पानी सदैव कलकल आवाज कर आगे बढ़ता जाता है, वह कहीं नहीं रुकता। उसे रोकने के लिए कितने भी प्रयास किए जाते, सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य का जीवन है। सुख, दुख, चिंता और परेशानी, हमें इन सब के साथ सदैव जीना है। एकदम स्थिर जीवन भी मनुष्य के लिए अत्यंत घातक है। हमें नदी के पानी की तरह सदैव हर रुकावट को दूर कर आगे बढ़ते रहना है, कहीं रुक जाना नहीं, और सदैव अपने मन को प्रसन्न बनाए रखना है। अब आगे देखते हैं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे या कलियाँ खिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे या कलियाँ खिले। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह कवि कहते हैं कि इसका अर्थ हम जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि सच मैं भी नहीं हूँ और सच तुम भी नहीं हो, पर हमारे जीवन को हमें किस तरह जीना है, इस पद में कवि हमें यह बताते हैं। ऐसा काम करो कि जिससे जीवन में किसी तरह की जड़ता नहीं रहे, और यह कार्य प्रत्येक इंसान को करते रहना है, जिससे जीवन में जड़ता नहीं आए। यह जड़ता का अर्थ है रुकने की अवस्था, या कहीं पर रुक जाना, या फिर
जिसे हम ठहराव कह सकते हैं। व्यक्ति जहाँ कहीं रहता है वहाँ वह हमेशा क्रियाशील रहता है। वह सदैव परिस्थिति से लड़ता रहता है। वह कभी शांत रहता नहीं है, पर अंदर ही अंदर शांत रहता है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष से लड़ता रहता है। सामने आने वाली हर मुसीबतों और कठिनाइयों से लड़ता रहता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ते हुए, हिम्मत न हारते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें सहन करना है और उनका डटकर सामना करना है और आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचाना है और उसमें से मार्ग निकालना है और आने वाली विकट परिस्थितियों के साथ अपना संघर्ष जारी रखना है और आने वाली परिस्थितियों से भी हमें उस मार्ग निकालकर आगे बढ़ना है। कांटे खिले या कलियां चुभे, कांटे खिले या कलियां चुभे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन के मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं। इस मार्ग में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारा अहित बुरा सोचते हैं। वह हमारे मार्ग में कांटे बिछा कर रखते हैं, पर इस जीवन के मार्ग पर कांटे और फूल बिछे ही रहते हैं। यहाँ फूल का अर्थ है जो हमारा अच्छा सोचने वाला है, वह हमारा हित करने वाला है। हमारे जीवन में अच्छा करने वालों और बुरा करने वालों, यह दोनों प्रकार के लोग हमें मिलेंगे और इसमें बुरा करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। कलियां खिले, इसका अर्थ है जो हमारा अच्छा सोचने वाले लोग हैं। पर हमें इस परिस्थिति में क्या करना है? हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा बुरा सोचने वाले लोग हमेशा हमारे मार्ग में रुकावटें और मुसीबतें लाते हैं। उन्हें हमारे करीब नहीं रखना चाहिए और इन लोगों से डरना भी नहीं चाहिए। हमें सतत अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपना संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमने जो लक्ष्य पाना है उस तक पहुंचना किसी परिस्थिति से घबराना नहीं है। यह कवि कहते हैं, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि हमेशा इस बात पर सतर्क रहना चाहिए, अपनी युवा अवस्था में हिम्मत न हारे, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे और अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखे। युवावस्था की यह अवस्था बड़ी नाजुक होती है। हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है और सतर्क भी, क्योंकि हमें आगे सतत संघर्ष करना है और इसके कारण हमें बाकी बातों पर ध्यान देना है। हमें मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ रहना है। सांसारिक मोह माया के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। अगर उसकी मोह माया में हम फंस गए तो हमारे मन में संघर्ष करने की प्रेरणा कम होती जाएगी, हमारी स्थिरता भी कम हो जाएगी और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है। कवि कहते हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमें मानसिक रूप से कभी हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपनी युवावस्था में प्राप्त इस ऊर्जा शक्ति का पूरा फायदा उठाना है। यही भाव इन पंक्तियों का है। हमारे जीवन के रास्ते पर मुश्किलें और मुसीबतें ज़रूर आएगी, हर तरह की अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी, पर ऐसे में हमें हार नहीं माननी है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहना चाहिए। और यही संदेश हमें इन पंक्तियों से मिलता है। हमें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं और सतत आगे बढ़ते रहना है। और बाकी अगले भाग में हम बाकी पदों की जानकारी लेंगे, अर्थ सहित उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।